यह कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो भूख से नहीं, अपमान से बड़ा हुआ। उसका नाम था नयन। एक छोटे से कस्बे में रहता था। टपकती छत, फटी दरारों में से आती हवा और माँ की धीमी खांसी। पिता ईमानदार थे पर कर्ज ने कमर तोड़ दी। किराएदार की हंसी घर की दीवारों में गूंजती रहती। हर अंधेरा एक नया नोटिस लाता। एक शाम किराएदार आया, दरवाजे पर लकड़ी की डंडी बजाई, ठंडी आवाज में बोला, 14 तारीख तक रुपए चाहिए, वरना घर खाली कर देना। पिता की आंखें झुक गईं। मां ने आंचल कस लिया। नयन चुप था। वह सब सुनता रहा। पत्थर बनकर अगली सुबह पड़ोस की दुकान पर राशन लेने गया। दुकानदार ने हंसकर कहा, तुम्हारे बाप की औकात क्या है कि उधार वापस देंगे। दोनों तरफ बैठे लोग हंस पड़े। नयन वहीं खड़ा रहा। हाथ से थैला फिसल गया। आंखें नहीं भीगी। भीगती तो वो अपमान को बहा देती, पर उसने अपमान को भीतर जमा कर लिया। रात को पिता ने खामोशी में कहा, नयन, पढ़ ले बेटा। ईमानदार आदमी भूखा रह ले, पर झूठ का निवाला मत खाना। मां ने रोटी के छोटे टुकड़े को 2 बार बांटा। नयन ने रोटी को नहीं, कसम को निगल लिया। कुछ महीनों बाद पिता बीमार पड़े। कर्ज चढ़ता गया, दवा रुकी, सांसें टूटीं, और एक दिन घर की दीवारों ने पिता की खामोशी को आखिरी बार सुना। 13 दिन बाद किराएदार फिर आया। ठंडी मुस्कान, वही डंडी। बोला, अब तो घर मेरा, तुम लोग बाहर जाओ। मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। नयन ने बस इतना कहा, कल हम निकलते हैं। उस रात आकाश खुला था। नयन छत पर लेटा, तारे गिनता रहा। हर तारे के साथ एक ताना, एक चोट, एक कसम। उसने आंखें बंद करके कहा, मैं लौटूंगा, और लौटते समय कोई डंडी नहीं बजेगी। वह शहर पहुंचा। जेब में कुछ सिक्के थे, दिल में आग और आंखों में कोई आंसू नहीं। पहले दिन वो एक अनाज के गोदाम में पहुंचा। गोदाम में बोरे ढोए, पीठ छिल गई, हथेलियां छिल गईं, पर हिम्मत नहीं टूटी। मालिक बोला, गांव वाले हो, थक जाओगे। नयन ने मुस्कुराकर कहा, थकान भूख से छोटी होती है। ऐसा कहकर चला गया। रात को वह फुटपाथ पर सोया। बरसात आ गई। नयन भागता हुआ बंद पड़ी दुकान के नीचे चला जाता है। अगले दिन एक ढाबे पर काम मिला। ये वही लड़का है ना जिसके पिता कर्ज में डूबे थे? हंसी प्लेटों की खनक में घुल गई। नयन ने रोटी सेंकी और भीतर की आग को पलटा नहीं। ढाबे के काका बूढ़े थे, पर आंखों में करुणा थी। एक रात बोले, बेटा, खाना बनाना सीख ले। भूख का इलाज रोटी है, अपमान का इलाज हुनर। नयन ने मसालों को सूंघना सीखा, आटे को महसूस करना सीखा, पानी की उबलन से भाप की कहानी सुनना सीखा। धीरे धीरे ग्राहकों ने नोटिस किया, इस ढाबे की रोटी अलग है। काका ने मुस्कुराकर कहा, अलग नहीं, सच्ची है। उधर कर्ज की फाइलें शहर तक पहुंच गईं। किराएदार का आदमी ढाबे पर आया। कहा, कर्ज बढ़ गया है, अगर नहीं चुका सके तो गांव की जमीन भी जाएगी। काका ने नयन की तरफ देखा। नयन ने बस पूछा, कितना? आदमी बोला, इतना कि तुम्हारी सांस भी कम पड़ जाए, और चला गया। उस रात नयन ने काका से कहा, मुझे रात का चूल्हा देर तक जलाने की इजाजत दे दीजिए। काका ने सिर हिला दिया। कहा, जो भी तुम रात में काम करोगे उसका अलग पैसा मिलेगा। नयन ने खाली चूल्हे पर सपनों की रोटी पकानी शुरू की। कुछ महीनों बाद उसने थोड़ा पैसा जोड़ लिया। काका ने अपने पुराने तवे और एक टोकरी उसे दे दी। कहा, अब अपनी आग, अपना धुआं। नयन ने सुबह सुबह बस अड्डे के बाहर एक छोटा ठेला लगाया और एक नाम, मिट्टी की रोटी। लोग रुके, सूंघा, चखा और ठहर गए। पहले दिन के अंत में थैली में सिक्के थे और आंखों में एक धीमी चमक। काका ने कहा, तूने आग अपने वश में कर ली, अब भीड़ को भी कर ले। नयन ने सिर झुकाकर वही वाक्य दोहराया, हुनर अपमान का इलाज है काका। धीरे धीरे ठेला अच्छा चलने लगा। लोगों को नयन के हाथों से बनी रोटियों का स्वाद काफी पसंद आया। ठेला छोटी दुकान बन गई। छोटी दुकान 3 दुकानों में बदल गई। लोग नाम लेने लगे, मिट्टी की रोटी, नयन की रोटी। नयन मुस्कुराया नहीं, वह मुस्कुराहटें बचा रहा था, घर के लिए, माँ के लिए। एक दिन बाजार समिति का बाबू आया। रजिस्टर खोला।
धीमी आवाज में बोला, दुकानें बढ़ रही हैं, कागज भी बढ़ने चाहिए, और जहां कागज बढ़ते हैं वहां कुछ और भी बढ़ता है। नयन समझ गया, पर उसने कहा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। टैक्स दूंगा, नियम मानूंगा। बाबू मुस्कुराया, पर शहर नियमों से नहीं, संकेतों से चलता है, और चला गया। उसके बाद फाइलें अटकने लगीं। रात में किसी ने ताले तोड़े और दुकान से सामान चोरी होने लगे। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी, लड़ाई निजी है। अगले दिन काका ने कहा, सिस्टम दरवाजे से कम, खिड़की से ज्यादा बात करता है। नयन बोला, मैं सब कागज बनाऊंगा, किसी को 1 रुपया नहीं दूंगा। पर सिस्टम स्याही से नहीं चलता, चलता है धक्कों से। एक रात किराएदार का आदमी फिर आया। कहा, कर्ज बढ़ रहा है, माँ का घर अब बस कागज पर है। नयन की मुट्ठियां कांपी। नयन ने अगली सुबह बाबू के मेज पर लिफाफा रख दिया। बाबू ने रजिस्टर बंद किया। कहा, अब तुम शहर की भाषा जान गए, स्वागत है। चंद हफ्तों में नयन की दुकानों को बड़ा लाइसेंस मिला और साथ ही बड़े सप्लायरों के दरवाजे खुले। नयन ने आंचल समेटकर माँ को शहर बुलाया। माँ ने रोटी तोड़ी और बोली, बेटा, यह स्वाद वैसा ही है, बस तेरी आंखों का स्वाद बदल गया है। नयन ठहर गया, फिर खुद को संभाला, बोला, समय कम है, कर्ज बड़ा है, और शहर बिना संकेत के नहीं। नयन ने छोटी रसोइयों को एक साथ जोड़ दिया। एक बड़ा रसोई घर, हलचल, धुआं और गूंज। कर्मचारी बढ़े, हिसाब बढ़ा, और साथ ही नजरें भी बढ़ीं। एक स्थानीय नेता आया, चेहरा मुलायम, आवाज में शहद। कहता है, तुम्हारा काम अच्छा है, पर हमारे क्षेत्र में सब अच्छा हमारी अनुमति से होता है। नयन ने पूछना चाहा, अनुमति का शुल्क? नेता मुस्कुराया, अनुमति अनुमति के साथ आती है। उसके बाद हर सप्ताह कोई न कोई विभाग आ जाता। स्वच्छता, अग्नि, नगर निगम, कागज दुरुस्त, पर दृष्टि अधूरी, और वह अधूरी दृष्टि रिश्वत से पूरी होती। नयन बार बार खुद को समझाता, यह बस एक बार, फिर मैं सब ठीक कर दूंगा। पर एक बार कभी एक बार नहीं होती, वह आदत बन जाती है। आदत धीरे धीरे जमीर की आवाज को धीमा कर देती है। एक शाम गोदाम में आग का झूठा अलार्म बजा। लोग भागे। अग्नि विभाग का अधिकारी आया। कहा, नई मशीनें, नया प्रमाण पत्र, और प्रमाण पत्र नई भाषा में लिखे जाते हैं। नयन समझ गया। फिर उसे रिश्वत देता है और वह चला जाता है। नयन ने माथा सहलाया। मां ने पहली बार पूछा, बेटा, यह शहर तुझसे क्या लिखवा रहा है? नयन ने कहा, मां, जब नाव बीच धारा में हो तो किनारे की बातें नहीं करते। कुछ महीनों में नयन सबसे बड़ा सप्लायर बन गया। दुकानें, मंडियां, मेले, हर जगह मिट्टी की रोटी। समाचार में खबर, नयन संघर्ष से शिखर तक। पर उसी खबर में एक कोने में छोटी लाइन, स्थानीय ठेलों का धंधा ठप। अगले दिन एक पुराना ठेले वाला नयन के ऑफिस आया। आंखें लाल, गला सूखा। कहा, बेटा, तूने रोटी की कीमत नहीं बढ़ाई, मेरी सांस की कीमत बढ़ गई। किराया, माल, सब महंगा। मेरी दुकान बंद हो जाएगी। नयन ने फाइल पलटी। कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, किराया बाजार तय करता है। ठेले वाला चला गया। दरवाजा बंद। कमरे में थोड़ी देर तक आटे की सौंधी गंध तैरती रही। फिर एयर कंडीशनर ने उसे भी चुप करा दिया। नयन अब सिर्फ कारखाने का मालिक नहीं था, वह शहर की नाड़ियां पकड़ चुका था। आपूर्ति, किराए, ठेके, सब उसकी उंगलियों के इशारों पर। और उसी समय एक दुर्घटना हुई। एक छोटी रसोई में सिलेंडर फटता है। खुशबू की जगह दहशत, कर्मचारी घायल। समाचार ने लिखा, किसी बड़ी कंपनी का माल जल्दबाजी में उठाया गया। यह सिलेंडर नयन की कंपनी का था। नयन ने जांच बिठाई। कागज पर सब दुरुस्त, जमीन पर कुछ कमी। अधिकारी ने धीरे कहा, कमी बहुत महंगी पड़ेगी। नयन ने फाइल पर हाथ रखा। कमी कागज में नहीं होनी चाहिए। अधिकारी ने लिफाफा दबाया। जांच धीमी पड़ गई। उस रात नयन ने मां के कमरे के बाहर कदम रोके। अंदर से खांसी की आवाज आई। वह लौट गया। आईने में खुद को देखा। चेहरा कड़ा, आंखें सूखी, पर कहीं बहुत भीतर एक बच्चा।
धीरे-धीरे रो रहा था। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। सिस्टम ने उसे मजबूर कर दिया था। अगली सुबह यूनियन ने धरना दिया। माँ-बेटी की एक छोटी दुकान किराए से हार गई थी। वह लड़की दवा के पैकेट लेकर आई। कहती है, "सर, मेरी माँ के लिए दुकान रहने दें।" नयन ने कहा, "दुकान कंपनी के नियमों से चलती है।" लड़की ने पूछा, "और इंसान?" कमरा कुछ पल को बहुत बड़ा लगने लगा। कुर्सी बहुत छोटी। नयन ने घंटी बजाई। लड़की को बाहर भेज दिया गया। सम्मान समारोह हुआ। मंच, चमक, ताली। नयन ने भाषण दिया। मैंने संघर्ष देखा है। मैंने मेहनत को पूजा है। मैंने नियमों को मानकर यह मुकाम पाया है। भीड़ में सूदखोर खड़ा था। वही डंडी, वही मुस्कान। उसने ताली नहीं बजाई। बस आंखों से कहा, अब तुम भी उसी किताब के पन्ने हो। कभी-कभी एक ईमानदार आदमी अपराधी इसीलिए नहीं बनता कि वह गलत है, बल्कि इसीलिए कि सिस्टम उसे सही बनने ही नहीं देता। और जब इंसान को जीने के लिए समझौते करने पड़ते हैं, तो वो धीरे-धीरे वही बन जाता है, जिससे वो सारी उम्र लड़ता रहा। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई कहानी में।